Welcome to my YouTube channel. I am Ronit. We are going to discussion about how to get a maximum marks in BCom फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, यानी कि कैसे आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और साथ ही मैं आप लोग को सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है. तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम सिलेबस के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में जो पहला जो पेपर है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का है. ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का है. ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो इसमें सिलेबस के बारे में देखते हैं. तो इसमें जो सिलेबस है वो पहला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, उसके बाद फॉर्म 2 है, और उसके बाद सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर कन्वर्जन इनटू कंपनी है. मतलब यहाँ पे ये तीनों टॉपिक को हमें पढ़ना है. ठीक है, और ये तीनों टॉपिक को मिलाकर कितने 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहाँ पे जो 3 टॉपिक है, तो ये तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन किया जाता है. ठीक है, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से किसी एक से आएगा क्वेश्चन. या तो पार्टनरशिप फॉर्म 1 से आएगा, या पार्टनरशिप फॉर्म 2 से आएगा, या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या कन्वर्जन इनटू कंपनी बोल सकते हैं, यानी कि इससे आएगा. ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक चैप्टर से एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली जो चांसेस रहता है वो पार्टनरशिप फॉर्म 1 से ही क्वेश्चन आता है. 80% चांस रहता है इस पार्टनरशिप फॉर्म 1 से क्वेश्चन किया जाता है. ठीक है, और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, ये बिल्कुल 100% आता ही आता है, इसे आप फिक्स समझ लीजिए. ठीक है, 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा. इसके बाद जो हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो हायर परचेज सिस्टम है. ठीक है, हायर परचेज सिस्टम, और उसके बाद एक और इससे सिमिलर एक और चैप्टर है जिसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो यानी कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये दोनों मिलाकर भी कितना मार्क्स आता है, दोनों को मिलाकर नहीं, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा. ठीक है, या तो हायर परचेज सिस्टम या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. ठीक है, हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो ये भी जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे भी कितना 15 मार्क्स का पूछा जाता है. ठीक है, हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से, और बिल्कुल ये आसान सा टॉपिक है. तो पहले इसे कवर कर सकते हैं, इसे कवर पहले पार्टनरशिप फॉर्म को कवर करने के बाद हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को भी कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, 15 मार्क्स का आता है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है. ठीक है, इसके बाद जो है वो थर्ड में है ब्रांच अकाउंट. ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट है, और इस ये भी आता है 15 मार्क्स का. ये थोड़ा सा सभी स्टूडेंट को ये टफ लगता है चैप्टर, बट ये बहुत आसान है, वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये 15 मार्क्स का आता है ये भी चैप्टर. ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों, और तीनों 15 मार्क्स का मैं इसलिए बताया. 15 मार्क्स का ए भी है, ए भी है और ए भी है. लेकिन जो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें 15 मार्क्स का केवल 2 ही क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो यहाँ पे 15 मार्क्स का तो 3 क्वेश्चन हम बताएं. तो होता क्या है कि तीनों क्वेश्चन दिया जाता है, और इसमें 2 क्वेश्चन को सोल्व करने बोला जाता है. ठीक है, या तो आप ये दोनों को सोल्व कर दीजिए, या फिर ये दोनों को, यानी कि 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 15 मार्क्स का वो 2 आता है, यानी कि ए या ए आएगा, या ए और ए आ सकता है, या फिर ए और ए आ जाएगा. ठीक है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का. ठीक है, उसके बाद यानी कि 15 मार्क्स का कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन. ठीक है, 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ गया. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में. इसके बाद जो है हमारा शॉर्ट, बिल्कुल आप 11-12 में पढ़े होंगे, डेप्रिसिएशन है और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है. ठीक है, ये आपको नहीं चैप्टर दिख रहा होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, ये आपका आता है 5 मार्क्स का. ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ये भी आता है 5 मार्क्स का, यानी कि ये दोनों आता ही आता है, कंपलसरी है. ठीक है, तो 5 मार्क्स का आता है, यानी कि 10 मार्क्स हो गया. उसके बाद जो है हमारा अकाउंटेंसी प्रिंसिपल है. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट एंड कन्वर्जन्स. ठीक है, तो ये थ्योरी है. ठीक है, और ये भी 5 मार्क्स का आता है थ्योरी. ठीक है, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि एक 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है. ठीक है, इसके अलावा 20 मार्क्स का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है. यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है MCQ वो कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है. और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितना 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, और कितना क्वेश्चन आता है. ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है
लॉन्ग क्वेश्चन और 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये कितना क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि टोटल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और ये 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है, यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से आ सकता है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ हो जाएगा। यानी कि टोटल जो देखेंगे तो हमारा कितना मार्क्स हो गया, 70 मार्क्स हो गया, ठीक है। 70 का ये प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का ये थ्योरी पेपर होता है। और 30 मार्क्स जो होता है आपका, 30 मार्क्स का वो क्या होता है, वो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल पेपर होता है, ठीक है, जो आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोग बिना ट्यूशन के हमारे चैनल से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को पिछले जो 5 इयर्स का जो प्रीवियस पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट।